Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 10 है। श्लोक है, योगी युनजीत सततम आत्मनम रहसि स्थितः एकाकी यत् चित्त आत्मा निराशी अपरिग्रह। Those who seek the stays of yoga should reside in seclusion, constantly engaged in meditation with control mind and body, getting rid of desires and possessions for enjoyment. जो साधक योग की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हुए वे अपने मन और अपने शरीर पर नियंत्रण रखें, उन्हें संयमित रखें और सांसारिक इच्छाओं, कामनाओं से स्वयं को मुक्त करें और स्वयं को सांसारिक सुखों अर्थात इंद्रिय सुखों की लालसा से भी मुक्त करें। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझाना चाहते हैं कि एक योगी ही स्वयं को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। एक योगी ही आत्मा और परमात्मा का योग कर सकता है और आत्मा का परमात्मा में योग करना अर्थात परम आनंद को प्राप्त करना, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। इसे ही आत्म कल्याण कहते हैं। और इस श्लोक में भगवान समझा रहे हैं कि योग की अवस्था प्राप्त करने वाला योगी ही परम आनंद को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और योग की अवस्था कैसे प्राप्त होती है, यह बात भगवान इस श्लोक में समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि योग की अवस्था प्राप्त करने के लिए आपको एकाकी जीवन इन सेक्लूजन में रहना होगा। और एकाकी जीवन का अर्थ यह है कि आप सांसारिकता से मोहित ना हो, आप का चित्त सांसारिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता अर्थात परमात्मा में लगा रहे। यह पहली शर्त है। आपको सांसारिक सुखों को देने वाली सामग्री का संग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह में रहना है। आपको
सांसारिक इच्छाओं और सांसारिक आशाओं के अनुरूप जीवन नहीं जीना है। आपको परमात्मा को प्राप्त करने की उत्कंठा के साथ जीवन जीना है। यदि आप सांसारिक सुखों को प्राप्त करने में भटक जाएंगे तो फिर आप अपने जीवन लक्ष्य से ही भटक जाएंगे। सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं से स्वयं को मुक्त करना है, अपने मन को संयमित करना है, नियंत्रित करना है, उसे मनमानी नहीं करने देना है, उसे इंद्रियों के अधीन नहीं होने देना है। मन को सदैव बुद्धि के नियंत्रण में रखना है और बुद्धि को आत्मा और आत्मा को परमात्मा। ये गीता का प्रोटोकॉल है। शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जीवन नहीं जीना है। मन को आत्मा के अधीन करके आत्म कल्याण के लिए जीवन जीना है। और यदि हम अपना चित्त, अपना मन परमात्मा के ध्यान में रखते हैं, एक संयमित जीवन जीते हैं, इंद्रिय सुख की लालसा में या इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए भटकते नहीं हैं और एकाकी रहकर, यहां एकाकी रहने का अर्थ है कि हम संसार में रहें परंतु संसार में ना रहें। जिस प्रकार कमल कीचड़ में होता है लेकिन कमल कीचड़ में लिप्त नहीं रहता है, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार हमें सांसारिकता में लिप्त नहीं रहना है। हमें सांसारिकता से मोहित नहीं होना है। हमें सांसारिक सुखों के पीछे नहीं भागना है। हमें आत्म कल्याण के लिए कार्य करना है और आत्म कल्याण के लिए कार्य करने के लिए हमें योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करना होगा। हमें योगी बनना होगा और एक योगी ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और योग की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें एकाकी जीवन अर्थात निर्लिप्त जीवन, अनासक्त जीवन जीना है। संसार के व्यक्तियों और वस्तुओं में हमें आसक्त नहीं होना है, उनसे आकर्षित नहीं होना है, उनसे मोहित नहीं होना है। हमारे आकर्षण का केंद्र परमेश्वर होना चाहिए। हमारे मोह का केंद्र मोहन होना चाहिए। और यदि हम इस प्रकार अपने मन और शरीर को कंट्रोल करके, नियंत्रित करके संयम का जीवन जीते हैं, सांसारिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता अर्थात परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, तो हम योग की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, योगी बन सकते हैं और अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।